डिप्रेशन क्या होता है। मेरी नींद सुबह 3 बजे खुल जाती है, 4 बजे खुल जाती है और फिर नींद आती नहीं है। कुछ करने की इच्छा होती है तो कर नहीं पाता। डिप्रेशन हमारे माइंड के केमिकल्स के इम्बैलेंस से हो। सिम्टम क्या होते हैं? उदासी होती है, नींद ठीक नहीं आती, थकान होती है। सेरोटोनिन है जो मेन कल्प्रिट माना जाता है डिप्रेशन में। मनोचिकित्सक यानी कि साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर जाएं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करेंगे जिससे हमारे समाज के बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और ये विषय बहुतों को प्रभावित करता है। इसको हिंदी में कहते हैं अवसाद और इंग्लिश में इसका वर्ड है डिप्रेशन। अगर आप या आपका कोई करीबी दोस्त उदासी, अनिद्रा यानी कि उसको नींद ठीक नहीं आती या किसी काम में मन ना लगने जैसी समस्याओं से जूझ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मरीज से बात करते हैं। इसमें मरीज क्या कहता है? डॉक्टर साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं हमेशा उदास रहता हूँ, मुझे नींद ठीक नहीं आती, रात भर करवटें बदलता रहता हूँ, कई बार मैं सो भी जाता हूँ तो सुबह उठ के लगता है जैसे सारी रात भर नहीं सोया। मेरे साथ बेड में सोने वाली मेरी वाइफ कहती है कि नहीं, आप पूरी रात सोते रहे, लेकिन मेरे को सुबह उठकर स्लीप रेजुविनेटिंग नहीं लगती। या मेरी नींद सुबह 3 बजे खुल जाती है, 4 बजे खुल जाती है और फिर नींद आती नहीं है। और सुबह सारा दिन थका थका रहता हूँ, किसी काम करने का मन ही नहीं करता। कुछ करने की इच्छा होती है तो कर नहीं पाता, किसी से मिलने का भी दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है घर बैठा रहूं, अगर कोई किसी पार्टी पर बुला भी ले तो जाने का दिल नहीं करता, एक बोझ लगता है। मैं इसमें क्या करूं? ये टिपिकल सिम्टम है एक डायबिटीज के मरीज। ये सिम्टम डिप्रेशन यानी कि अवसाद के हो सकते। अवसाद कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसी बॉडी की स्टेट है जिसका इलाज संभव है। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है। डिप्रेशन हमारे माइंड के केमिकल्स के इम्बैलेंस से हो। आप जैसे एक डायबिटीज के मरीज में जानते हैं कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस है या इंसुलिन बर्न कम रही है। एक ब्लड प्रेशर के मरीज में जानते हैं कि उसके अंदर जो हार्मोन्स हैं उनका ठीक रिलीज नहीं हो पा रहा है या ब्लड वेसल सिकुड़े हुए हैं। उसी तरीके से जो डिप्रेशन है, इसका कारण इम्बैलेंस ऑफ केमिकल्स इन ब्रेन है, जिसमें मेन सेरोटोनिन आता है। सेरोटोनिन जो साइनेप्सिस में होती है, अगर उसका सर्कुलेशन ठीक नहीं होगा, इसका क्वांटिटी कम हो जाएगी तो डिप्रेशन आएगा। यानी कि ये भी डायबिटीज ब्लड प्रेशर के तरीके की एक बीमारी है। इसको उसी तरीके से एक बीमारी के रूप में लेना चाहिए जैसे आप डायबिटीज के बीमारी को लेते हैं। इसके सिम्टम क्या होते हैं? उदासी होती है, नींद ठीक नहीं आती, थकान होती है, कंसंट्रेशन की कमी होती है और डेली एक्टिविटीज का दिल नहीं करता। ये सिर्फ मूड खराब होना नहीं होता। अगर ये लक्षण 2 हफ्तों से ज्यादा चल रहे हैं तो इन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब अगर आप इन लक्षणों से जूझ रहे हैं तो घबराइए नहीं। यहां मैं आपको कुछ कदम बताऊंगा जो आप उठा सकते हैं। सबसे पहले, टेक द हेल्प ऑफ अ प्रोफेशनल। किसी मनोचिकित्सक यानी कि साइकियाट्रिस्ट के पास जरूर जाएं और जरूर मिलें। थेरेपीज होती हैं जैसे CBT हम कहते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, जिसमें बिना दवाइयों के डॉक्टर साइकियाट्रिस्ट को ट्रेंड होते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं। फिर इसमें कुछ ऐसी भी दवाइयां आती हैं जो जादू की तरह से काम करती हैं। मैं एक फिजिशियन हूँ, साइकियाट्री मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन पिछले 40 सालों में मैंने इतने मरीज डिप्रेशन के देखे हैं कि थोड़े बहुत मरीजों का इलाज मैं भी साइकियाट्रिस्ट की सलाह के साथ कर लेता हूँ। और पेशेंट जो हैं इतने ज़्यादा आपके ग्रेटफुल होते हैं, आकर पांव हाथ लगाते हैं कि मेरा तो जीवन बदल गया। अगर हस्बैंड को ये बीमारी है तो वाइफ बहुत सेटिस्फाई हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। फिर दूसरा है,
आप अपनों से बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, अपने परिवार के, अपने नियर संबंधियों के साथ अपनी भावनाएं साझा करें और अकेले ना रहें। फिर तीसरी बात क्या है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। अगर आप एक कमरे में बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, ब्रूड करते रहेंगे, नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो आपको कभी भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि आजकल ये भी माना जाने लगा है कि आप जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके केमिकल ब्रेन में बनते हैं, वो वेसिकल्स में स्टोर होते हैं और बाद में रिलीज होते हैं। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव केमिकल बनेंगे, अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव केमिकल बनेंगे। तो आप स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। सुबह उठकर रोज 20 से 30 मिनट टहलें या योगा करें, एक बैलेंस डाइट लें और पर्याप्त पानी पिएं। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो सेरोटोनिन है, जो मेन कल्प्रिट माना जाता है डिप्रेशन में, इसका अमाउंट हमारी इंटेस्टाइन में 90% होता है और ब्रेन में जहां ये एक्ट करता है सिर्फ 10% होता है। तो अगर आप सेरोटोनिन इंक्रीजिंग डाइट, संतुलित आहार लेंगे और पानी खूब पिएंगे तो डिप्रेशन काफ़ी हद तक इसी से ठीक हो जाता है। एक मेन सोर्स इसमें मैग्नीशियम का होता है। मैग्नीशियम के बेस्ट जो सोर्सेज होते हैं वो नट्स होते हैं। अगर आप रोज़ सुबह उठकर भीगे हुए बादाम खाएंगे, अखरोट खाएंगे, किशमिश खाएंगे, अंजीर खाएंगे, तो आप में मैग्नीशियम लेवल बेटर होगा और आपको नींद भी बेटर आएगी। फिर नींद का टाइम निश्चित करें, क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर की जाती है। शाम को पार्टी में चले जाते हैं, कई लोग 10 बजे तक सोते हैं तो कई 12 बजे सोते हैं। तो उससे आप अपनी बॉडी को अब्यूज़ ना करें, एक ठीक तरीके से ठीक टाइम पर सोने का काम करें और छोटे छोटे कदम उठाएं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। जैसे सुबह जल्दी उठना, कोई पसंदीदा किताब पढ़ना, और 5वां पॉइंट मैं कहूँगा कि ध्यान करना या माइंडफुलनेस करना। माइंडफुलनेस का जो इंग्लिश वर्ड है, मीनिंग क्या है, बी विद द टाइम। कुछ भी मत सोचें, चुपचाप बैठ जाएं, अपने ब्रिज ऑफ द नोज पे कंसंट्रेट करें, ट्राई नॉट टू थिंक ऑफ एवरीथिंग, और अपनी श्वास पे ध्यान दें और गहरे सांस लें। ये एक बेसिक मेडिटेशन का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप या एक कमरे में बैठ जाएं और जो जो आपको नॉइज आती है, जैसे आपका पंखा टिक टिक कर रहा है तो वो सुनते रहें, आपका एसी कोई आवाज़ कर रहा है या घर के बाहर कोई कार के हॉर्न की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे कोशिश करें कि ऐसी 5 आवाज़ें आप ढूंढ लें। अगर आप यही देखते रहेंगे, यही सोचते रहेंगे, तो आपका माइंड बेकार की बातों में नहीं जाएगा। फिर मेडिटेशन आप जेन्युइनली सीखें, गहरी सांस लेने की टेक्निक को अपनाएं। अब ध्यान रखें कि आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। कुछ इसके बारे में आउटपुट आते हैं, कोई लोग ये नहीं बताते, जो सही मदद से बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि इस बात का जेन्युइन प्रॉब्लम है और दुख है कि लोग अपने माइंड की बीमारी को जनरली नहीं बताते, सफ़र करते रहते हैं। क्योंकि साइकियाट्रिस्ट के पास जाना एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है, लेकिन ऐसा कुछ संकुचित सोसाइटीज़ में है। अगर आप बाहर इवॉल्व सोसाइटीज में रहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, यूरोप रहते हैं, तो जैसे ही माइंड की प्रॉब्लम आए आप साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट करते हैं। और वही चीज़ जिस तरह इंडिया अब डेवलप कर रहा है, आपको करनी चाहिए। अब शुरू में आप एक छोटा कदम उठाएं, वो ये है अपने दिल की बात किसी से करना, अपने डॉक्टर से मिलना। आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है और आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके लिए कीमती नहीं है, आपके परिवार में आपके माता पिता जिन्होंने आपको बड़ा किया, आपकी पत्नी या आपके पति या आपके बच्चों के लिए, जिनको आप खुश रहकर फिर से खुशहाल बना सकते हैं। और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी आते हैं जो आप नोट करें, और आप इसके लिए गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बड़े दिल से वीडियो बनाता हूँ। इसमें व्यूज़ के लिए मुझे आपकी लाइक्स की ज़रूरत है, जिससे मेरा यूट्यूब एल्गोरिदम से ये वीडियो औरों के पास भी पहुँचेगा। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।